गुड इवनिंग ऑल। दिल से, दिल की गहराई से मैं मनोरमा उड़ीसा से आप सबको तहे दिल से स्वागत करती हूँ और प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आज एक्टिव स्टार इंडिया मंच पे जो हमारे गेस्ट है, हमारे मेहमान है, वो आप उनको सब जानते हैं। तो उनका जो शेयरिंग रहता है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियरली बहुत सारे बातों को हमारे सामने रखते हैं जो आसानी से सबको समझ में आ जाती है। तो मैं आज उनको इनवाइट कर रही हूँ एक्टिव स्टार इंडिया मंच पे, ज्यादा समय ना लेते हुए। सो प्लीज मोस्ट वेलकम गौतम सिंह सर। सर प्लीज आप आइए और अपना शेयरिंग रखिए। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ मैम, एंड थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे इतने अच्छे से बुलाए और अपने बात रखने का मौका दिए। तो सबसे पहले एक्टिव स्टार मंच की होस्ट, को होस्ट और सारे रेस्पेक्टेड पैनलिस्ट जितने भी यहाँ अटेंड हुए हैं, सबको मेरा नमन। मैं गौतम सिंह असम से। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे फ्रेंड्स, वो टॉपिक है लीडरशिप। और इस लीडरशिप टॉपिक को एक्चुअली मैं खुद ही चुना था। मैं इसलिए चुना था क्योंकि फ्रेंड्स, आने वाले दिन में हम 14,27,483 लीडर हैं जो दुनिया को लीड करने जा रहे हैं। हम सारे फाउंडर एक एक लीडर बनने जा रहे हैं। तो ये जानकारी हमें रखना जरूरी है, ये क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप करना जरूरी है कि लीडरशिप क्या होता है। टोटल बहुत कुछ तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जितना जानता हूं, जितना समझता हूं, उतना ही मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बावजूद भी कोई पॉइंट अगर हमसे छूट जाए तो आप लोग काइंडली बोलिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि लीडरशिप के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे। पहली बात तो है फ्रेंड्स, लीडरशिप, लीड करने की क्षमता। लीड करना क्या होता है? छोटा, एकदम छोटे से अगर समझ लीजिएगा कि बचपन में जब हम लोग खेल कूद करते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, या और बहुत सारे गेम हैं, जो भी खेलते थे, वहां हमारे बीच एक अधिनायक या लीडर होता था। कोई हमें लीड करता था। जो लीड करता था, देखिएगा, जरूरी है कि उसके अंदर बाकी खिलाड़ियों से अलग कुछ क्वालिटी होता है, जिस क्वालिटी के कारण वो लीड करने की क्षमता रखता है। यह जरूरी नहीं है कि वो इंसान बहुत अच्छा खिलाड़ी होना पड़ेगा, ऐसा नहीं था। शायद उसके अंडर में जो खेल रहा है वो बहुत क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन लीडर कोई और है। उस मतलब एक टीम, फुटबॉल के हिसाब से अगर हम पकड़े, क्रिकेट के हिसाब से अगर हम पकड़े, मेन टीम होता है 11 आदमी का। 11 प्लेयर खेलता है। उस 11 में 10 को लीड करने के लिए 11 नंबर एक प्लेयर होता है, जिसे हम लोग 1 नंबर स्थान देते हैं एज ए कैप्टन। उसके अंदर खेलने का स्किल जितना है वो तो है, खेल तो वो खेल सकता है, लेकिन उसके अंदर और एक क्वालिटी है कि 10 को सही रास्ता दिखाकर आगे लेके जाना। इस टीम को एक टूर्नामेंट में, एक गेम में कैसे हम जीत हासिल करवाए, सही रास्ता कैसे दिखाए, कहां गलती हो रहा है ये कैसे उसे नोट करवाए,
ये क्वालिटी जिसके पास है, दी ही इज लीडर। अभी फ्रेंड्स, दुनिया में आप देखिएगा, हर खेल में आप थोड़ा सा नजर दीजिए। मैं राजनीति को सामने नहीं लाना चाहता हूं क्योंकि ये हमारी चैप्टर नहीं है। मैं खेल को आगे लाता हूं क्योंकि खेल ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां हर इंसान एंटरटेन होते हैं, हर एंगल से वहां एंटरटेन मिलता है, इसलिए मैं खेल को आगे ला रहा हूं। आप देखिएगा कि हर कैप्टन, हर लीडर, कोई भी टीम का लीडर नंबर 1 खिलाड़ी नहीं है। नंबर 1 खिलाड़ी कोई और है। आप अगर क्रिकेट की भाषा में समझिएगा कि एक बैट्समैन जो मतलब कैप्टन है, उससे भी अच्छा बैट्समैन उसके टीम में है। एक बॉलर जो कैप्टन है, उससे भी बेहतर बॉलर उसके टीम में है। एक फील्डर, बेहतरीन फील्डर उसके टीम में है, कैप्टन उसे गाइड कर रहा है। कहने का मतलब है लीडरशिप इज अनदर क्वालिटी। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लीडरशिप एक अलग क्वालिटी होता है, जिस क्वालिटी को हमारे अंदर डेवलप करना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द वर्ल्ड 800 करोड़ पीपल है। हम अपने बिजनेस के हिसाब से हम उन सब इंसानों की लीडर हैं, क्योंकि हम अर्ली बर्ड्स हैं। एज ए अर्ली बर्ड हमारा भी कुछ ड्यूटी है, और ड्यूटी अगर हम नहीं निभाएंगे फ्रेंड्स, तो हम गलत रास्ते जा रहे हैं। हम अपना ड्यूटी से भाग रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, एक लीडर का क्या काम होता है। एक लीडर लोगों को सही राह दिखाने की क्षमता रखता है। सही राह दिखाने का, देखिए, राह तो मैं गलत भी दिखा सकता हूं, दिस इज नॉट लीडरशिप। सही राह दिखाना पड़ेगा, और ये सही राह चुनने की क्षमता उनके अंदर, आपके अंदर होना जरूरी है। सही राह चुनने का जो क्षमता अपने अंदर है, उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यस, आई कैन डू इट। मैं ये काम कर सकता हूं। जब सही तरीके से ये आत्मविश्वास आपके अंदर डेवलप होगा, तब आप लीडरशिप की रास्ते पे चल पड़ेंगे। और उसके लिए जो जो चीज होना जरूरी है, वो आपके अंदर आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डेवलप करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट, बाय बॉर्न आप लीडर है। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बाय बॉर्न लीडर होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ भी होगा। नहीं भी हो सकता है। आप बाय बॉर्न लीडर नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए चंद चीजों की डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। भीड़ में, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भीड़ में आगे खड़ा होने का क्षमता, लीड करने का क्षमता, इसे कहते हैं आगे खड़ा होने का क्षमता। डर आपके अंदर होना नहीं चाहिए कि आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ये आत्मविश्वास, कठिन समय में निर्णय लेने की क्षमता। हर वक्त आपके लिए सही टाइम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपके पास टफ टाइम आ सकता है। जब टफ टाइम आएगा, क्या आप सही निर्णय लेने की साहस दिखा सकते हैं? अगर आप सही निर्णय लेने का साहस दिखा सकते हैं और उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तब आप लीडर हैं। तब आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है जो होने से लोग आपको फॉलो करेंगे। लोग आपको फॉलो करेंगे। एक टीम लीडर के लिए
ऑलवेज अगर आप लीडर हैं तो एक टीम होता है, भले वो टीम पूरा वर्ल्ड हो, भले वो टीम आपके शहर का हो, आपके गांव का हो, जो भी हो, एक लीडर के लिए कुछ प्रेरणादायक और मिलनसार व्यक्तित्व होना जरूरी है। आपका पर्सनालिटी दूसरों को प्रेरणा देता है कि नहीं, दूसरों को एक्साइटेड करता है कि नहीं, ये क्वालिटी आपके अपने अंदर डेवलप होना जरूरी है। अगर आपका पर्सनालिटी दूसरों को प्रेरणा नहीं दे रहा है तो डाउट है, उस क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। समस्या को समाधान करने की कौशल, समस्या को समाधान करने की कौशल, सबका प्रॉब्लम को ध्यान से सुनने का क्वालिटी आपके अंदर होना जरूरी है। आप इरिटेट नहीं हो सकते फ्रेंड्स। एक समस्या चल रहा है, उस समस्या को समाधान करने के लिए सबका जो ओपिनियन है वो सुनना। आप जो कीजिएगा वो तो आप कीजिएगा, वो आप अपने अंदर डेवलप करके रखे हैं, आप डिसीजन लेके रखे हैं, लेकिन सबका सुनना भी आपके अंदर होना जरूरी है। सुनने पड़ेगा आपको, तब जाके सारे इंसान आपको रिलेट करेंगे। नहीं, हमारे लीडर हमारा सुनता है। आइए फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद किसी भी काम को करने के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल, आपके टीम में मान लीजिए आप एक लीडर है, 100 इंसान की लीडर है। वो जो 100 इंसान है उसके साथ आपका कम्युनिकेशन कैसा है, वो कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर डेवलप होना जरूरी है। क्योंकि वो 100 इंसानों में बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, सब एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन आपको कम्युनिकेशन लगाना है किसके साथ? उन सब के साथ। उन सब के साथ आपको उठना भी है, बैठना भी है, उसको समझना भी है कि इनका क्या क्वालिटी है और एक इंसान का क्या क्वालिटी है, आगे का इंसान का क्या क्वालिटी है। ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ये होना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं मैनेजमेंट स्किल। इन सबको मैनेज करके आगे बढ़ना, ये हुआ मैनेजमेंट स्किल। ये मैनेजमेंट स्किल भी आपके अंदर डेवलप होना पड़ेगा। मैं पहले ही कह चुका हूं फ्रेंड्स, कुछ लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं जो बाय बॉर्न लीडर होते हैं। उनके अंदर तो एक क्वालिटी बाय डिफॉल्ट रहता है, लेकिन कुछ लोग अपने अंदर डेवलप करते हैं, डेवलप करके वो लीडर बनते हैं। और वैसे लोग भी सही लीडर बन के सही लीडरशिप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बाय बॉर्न लीडर ही लीडरशिप कर सकता है। ये सब करते करते आपके अंदर एक क्वालिटी दिखना चाहिए कि कुछ नया सीखने की इच्छा आपके अंदर रहना जरूरी है। क्योंकि आप तो हर चीज जानते हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप जब अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप कर लेंगे कि आप नया कुछ सीखना चाहते हैं। एक आप बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं, लेकिन आप दिखा रहे हैं किसी आम इंसान को कि आप उससे कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो इंसान को भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा लीडर मुझसे भी कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं। तब वो आपको सही रेस्पेक्ट देगा, सही जगह सम्मान देगा, वो तब वो मानेगा आपकी लीडरशिप को। क्योंकि लीडर होने से ही नहीं होगा, आपकी लीडरशिप को सब कोई मान रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन लीडरशिप होना ही आपके अंदर काफी नहीं है। इफेक्टिव लीडरशिप एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इफेक्टिव लीडरशिप होना भी बहुत जरूरी है।
एक ऐसा क्वालिटी है जो फॉलोअर्स को आपको अनुसरण करने के लिए बाध्य कर देगा। जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, वो बाउंड हो जाएंगे आपको फॉलो करने के लिए, क्योंकि आपके पास इफेक्टिव लीडरशिप है। आप वो सब काम कर रहे हैं जो लोगों को पसंद आ रहा है। अच्छे लीडर, जैसे कि अच्छे लीडर की कुछ खास बात होती हैं, वो है संभावना और मैनेज करना। मैंने कुछ, कैसे मैं समझाऊं आपको, कुछ संभावना है, उस संभावना को मानते हुए सबको विश्वास दिलाते हुए आगे लेके जाना, ये होता है इफेक्टिव लीडरशिप का काम। और एक चीज है फ्रेंड्स, ये है ईमानदारी से निर्णय लेने की क्षमता। ईमानदारी ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो ये देखेगा कि आपके अंदर कितना ईमानदारी है। आपके काम में अगर ईमानदारी का सिग्नल है, अगर आप ईमानदार है, तो ऑटोमेटिकली आज 10, कल 20, परसों 100, 200, 500, 1000 लोग आपको फॉलो करते जाएंगे, क्योंकि आप ईमानदारी के साथ निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, उत्साहित करने की क्षमता रखते हैं। ईमानदारी के साथ निर्णय लेने की क्षमता, उत्साहित करने की क्षमता और दृढ़ संकल्प होके ट्रू लीडरशिप के साथ आप इस क्वालिटी को डेली बेसिस में आगे लेके जा रहे हैं। जब लोगों को ये दिखेगा तब लगेगा, हाँ, ही इज माई लीडर, सी इज माई लीडर। तब वो मन से मानने लगेगा, यस, दिस इज ओरिजिनल लीडरशिप क्वालिटी। और एक बात है फ्रेंड्स, अगर एक ट्रू लीडर कोई है तो आप फॉलो कीजिएगा, वो दूसरों को भी लीडर बनाने के लिए कोशिश करते रहता है। क्या होता है फ्रेंड्स कि एक लीडर बनने के बाद, मान लीजिए मैं एक एंगल से बात स्टार्ट करता हूं कि एक चेयर आपको मिल गया, एक चेयर आपको मिल गया, कुर्सी आपको मिल गया, यू आर द लीडर ऑफ दिस। अब वो चेयर में दूसरों को बैठाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई तू भी आ गया, तू भी लीडरशिप में क्वालिटी डेवलप कर अपने आप के अंदर और इस चेयर में तू बैठ। ये अगर आप करते हैं तो यू आर ट्रू लीडर। जैसे कि देखिए, ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, ये प्लेटफॉर्म जिसने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो होस्ट है, जो ऑर्गेनाइजर है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं यहां से और कुछ लोग सीख के दूसरों को सिखाने के लिए कोशिश करें। दिस इज ट्रू लीडरशिप फ्रेंड्स। यस, दिस इज ट्रू लीडरशिप। आज अगर जमशेद जी बहुत अच्छे होस्टिंग करते हैं, को होस्टिंग करते हैं, तो इट्स फैंटास्टिक, ये क्वालिटी उनके अंदर है। लेकिन क्या जमशेद जी दूसरों को भी मदद कर रहे हैं कि सर आप आइए, मैम आप आइए, आगे आइए और सीखिए, आगे बढ़िए? ये क्वालिटी जिसके अंदर है, ही इज ट्रू लीडर। यानी कि कहने के लिए, मैं एक ट्रू लीडरशिप क्वालिटी में अगर किसी के पास ये क्वालिटी है तो ही इज ट्रू लीडर। दूसरों की बात ध्यान से सुनना, मैं एक पॉइंट के हिसाब से बोल रहा हूं आपको, दूसरों की बात ध्यान से सुनने, ये ट्रू लीडर का काम है। ईमानदारी रखना एक ट्रू लीडर का काम है। ईमानदार होना जरूरी है फ्रेंड्स। जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे तब तक, अब
1 महीना 2 महीना साल भर लीडरशिप कर लिए, लेकिन जब लोगों की नजर में आ जाएगा कि आप ईमानदार नहीं हैं, तब आपका लीडरशिप खतरे में पड़ जाएगा। तब आपको लोग नहीं मानेंगे फ्रेंड्स। तो ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। प्रतिनिधित्व, आप आगे बढ़कर भीड़ के अंदर क्या आपको पहचाना जा सकता है? अगर आप एक टीम का प्रतिनिधि है तो वो पहचान जाना क्वालिटी से आपको जरूरी है, फिजिकली नहीं। फिजिकली आप जो है, भगवान ने आपको जो बनाया हो तो बनाया, लेकिन आपके क्वालिटी से दिखेगा कि ही इज आवर लीडर और सी इज आवर लीडर। और एक ट्रू लीडर के क्वालिटी आत्मविश्वास, ये पॉइंट पहले ही बोल चुका हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रेरणा देने की क्षमता, यस आई कैन डू इट, वी कैन डू इट। ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी डेवलप करना आपके पास होना जरूरी है कि दूसरों के अंदर वो प्रेरणा देना कि हम सब मिलके ये काम कर सकते हैं। और किसी भी सिचुएशन में खुद को तैयार रखना। आज आप कंफर्टेबल जोन में हैं, कल आप कंफर्टेबल जोन में नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन क्या आप तैयार हैं उसको फेस करने के लिए? एनी सिचुएशन आपको तैयार रहना पड़ेगा। साथ खड़े रहने का क्वालिटी, सबके साथ सही वक्त तो नहीं रह सकता है, बुरा वक्त आया, क्या आप साथ में खड़े हैं? सबके साथ लीड करते वक्त सबके साथ खड़े हैं? अगर खड़े हैं, यस, दिस इज लीडरशिप क्वालिटी। और सबसे बड़ा पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम लोग हर वक्त चूक जाते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्वालिटी हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। 6 बजे गौतम सिंह को बुलाया गया सेशन में, 6 बजे गौतम सिंह आके हमें प्रेजेंटेशन देगा और 6:30 तक गौतम सिंह का कोई खबर नहीं है। सेशन चल रहा है, सेशन में होस्ट को होस्ट परेशान हो रहे हैं कि उनका बुलाया हुआ इंसान नहीं आया है। टाइम मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है। अगर हमारा सेशन स्टार्ट होता है 6 बजे से, अगर हमारा सेशन स्टार्ट होता है 6:30 बजे से, 5 मिनट पहले आना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। क्योंकि ये मैं अपने बिजनेस के हिसाब से बोल रहा हूं, हमारा ओ कनेक्ट का लिंक 10 मिनट 15 मिनट पहले ओपन हो जाता है, होस्ट उसे ओपन कर देते हैं। हम लोग अगर टाइमली आ जाएंगे तो ड्यू टाइम में सेशन स्टार्ट हो सकता है, वेट करना नहीं पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा क्वालिटी है, ये होना बहुत जरूरी है। और एक क्वालिटी, जो क्वालिटी एक लीडर के पास होना बहुत जरूरी है, ये बहुत इफेक्टिव क्वालिटी है, वो है स्पीकिंग क्वालिटी, बोलने की क्षमता। अच्छा स्पीकर होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपकी वाणी की वो कदर करते हैं। तो अगर आपकी वाणी की कदर करते हैं तो आपका जो भी कहना है वो माने जो भी वाणी आप रखना चाहते हैं लोगों के सामने, वो रखने की क्वालिटी आपके पास होना जरूरी है, ताकि वो श्रुति मधुर हो, वो किसी की कान में अच्छा लगे सुनने में। दिस इज गुड स्पीकिंग क्वालिटी, एक अच्छा स्पीकर बनना। और एक अच्छी क्वालिटी के बारे में बात करना चाहूंगा, दिस इज डिसिप्लिन में रहना। एक अच्छा लीडर डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। अगर वो इनडिसिप्लिन होते हैं तो मैं पहले कह चुका हूं कि सब लोग फॉलो करते हैं आपको, आपका हर एंगल से आपको वॉच किया जाता है। तो अगर आप डिसिप्लिन है
आप टाइम को सही ढंग से मैनेज कर रहे हैं। आज आपको यहां आके सबके साथ उठना है, बैठना है, लेकिन आप इनडिसिप्लिन हैं, तो आपको लोग नहीं मानेंगे फ्रेंड्स। दिखाने के लिए वो अपनी भद्रता तो दिखा देंगे, लेकिन मन में खोट लेके जाएंगे कि ये इंसान सही नहीं है। तो आपको डिसिप्लिन होना जरूरी है। लीडरशिप में ये चंद क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा कहानी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं फ्रेंड्स, लीडरशिप का। और ये क्वालिटी भी, जिस क्वालिटी के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूं, एक कहानी के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं। हम सब गौतम बुद्ध को जानते हैं। गौतम बुद्ध जी को हम लोग पूछते हैं, लेकिन कपिलावस्तु की राजा शुद्धोधन की पुत्र गौतम बुद्ध जी अपने घर द्वार छोड़ के निकल चुके थे। लेकिन उसके बाद एक टाइम आया जब गौतम बुद्ध अपने राज्य में लौट के आए थे। तब उनका पत्नी, उनका चचेरा भाई, उनका पिताजी उनका स्वागत तो किए हैं, लेकिन वो लोग बहुत दुखी थे कि राज्य संभालने से, जिसका मतलब राज्य संभालना जिसका काम है, वो राज्य छोड़ के बाहर चला गया है, सन्यास हो गया है। ये उन लोगों को गलत लगा। वो लोग बहुत रिक्वेस्ट किए कि आप आइए, राज्य संभालिए, लेकिन गौतम बुद्ध उसमें तैयार नहीं थे। उसका चचेरा भाई उसको बहुत सारा इंसल्ट किए, क्योंकि उनको लग रहा था कि गौतम बुद्ध आ गया तो राज्य तो वही संभालेगा, मेरे लिए तो कोई चांस नहीं बनने वाला है। उनका बीबी भी बहुत दुखी थे। एक दिन ऐसा हुआ, राजा शुद्धोधन ने एक सभा बुलाए। उस सभा में राजा, गौतम बुद्ध जी खुद, उनकी परिवार, फिर मंत्रिमंडल और बहुत सारे प्रजा भी थे, जो क्वालिटी पीपल होते थे, वो भी थे वहां पर। वहां पर उन्हें रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन गौतम बुद्ध का एक ही कहना था, वो राज्यभार लेना नहीं चाहते थे। उनको जो कहना था वो मैं बाद में बता रहा हूं। इतने में एक क्वेश्चन उनका चचेरा भाई की तरफ से आ गया और मंत्री की तरफ से आ गया। जो क्वेश्चन आया है उनको इंसल्ट करने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा था इनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि एक राज्य ये चला सके। उन्होंने पूछा, जे एक राज्य चलाने के लिए, एक शासन चलाने के लिए क्या क्वालिटी होना जरूरी है? हम अगर इस राज्य को शासन करें तो इस शासन प्रणाली को चलाने के लिए क्या क्वालिटी होना जरूरी है? एक गौतम बुद्ध जी को पूछा गया था। जवाब में गौतम बुद्ध जी बोले, उन्होंने सबको एड्रेस किए, राजा से लेके मंत्री, प्रजा, सबको एड्रेस करके उन्होंने बोले हैं कि पहली बात तो है शासन। ये शब्द ही आपको भूलना पड़ेगा शासन करने के लिए। जब तक आप शासन शब्द को नहीं भूल सकते, रूल करना, इसको आप नहीं भूल सकते, तब तक आप रूल नहीं कर सकते। किसी की दिमाग में यह बात नहीं उतरी थी। बाद में गौतम बुद्ध जी ने उसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताए कि आप लोगों के अंदर आप जो रूल करेंगे प्रजा को, आपकी प्रजा के प्रति आपकी करुणा भाव रहना जरूरी है। क्या आप उनकी दुख को सुनते हैं? क्या आप उनकी सिचुएशन को समझते हैं? अगर समझते हैं, यू आर ए गुड रूलर। अगर आप नहीं समझते हैं तो यू आर नॉट क्वालिफाइड। ये काम मेरा नहीं है, ये आप लोग कीजिए, लेकिन करुणा की भाव से कीजिए। मैं तो पूरी विश्व ब्रह्मांड की, मानव समाज की
अच्छाई के लिए निकल चुका हूं। मुझे अपना काम करने दीजिए। मुझे एक राज्य का काम नहीं करना है, मुझे करना है पूरी विश्व ब्रह्मांड की मानव जाति के लिए काम करना है। मैं वही काम करना पसंद करूंगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है, वहां गौतम बुद्ध जी ने जो मैसेज दिए थे वो है, एक लीडर के अंदर करुणा भाव, काइंडनेस बहुत जरूरी है। अगर काइंडनेस के साथ आप रूल करते हैं तो यू आर ए ट्रू लीडर। ऐसी एग्जाम्पल हमारे बीच भी हिस्ट्री में हमें मिल चुका है। महाराज शिवाजी के रूप में, महाराणा प्रताप सिंह के रूप में, जो बहुत अच्छे शासनकाल चलाए, उनको हिस्ट्री में हम लोगों को ये मिल रहा है। आ जाइए दूसरी जगत में। हम लोग देखे हैं बिजनेस की दुनिया में रतन टाटा जी को, हम लोग देखे हैं एक साइंटिस्ट के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम को, जबकि वो कभी लीडरशिप में आगे नहीं आए, लेकिन उनको हम लोग कितने अच्छे से फॉलो करते हैं, उनकी लीडरशिप को मानते हैं, उनकी हर बात को हम लोग किस एंगल से लेते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनको हम लोग सैल्यूट करते हैं, हमारी ग्रेट साइंटिस्ट, मिसाइल मैन एंड हमारी एक्स प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। अभी आइए फ्रेंड्स, हमारी बिजनेस में देखिए, हमारी ग्रेट एस सर, मैं जितना भी बात अभी तक आपके सामने रखा हूं, आप लोग थोड़ा सा विचार कीजिए, हर एंगल से सर खरे उतरते हैं। लास्ट 5.5 साल से ऑन पैसिव बन रहा है। पहली बात तो है, सर ये सोच के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे कि पूरी मानव जाति की कल्याण हो, अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। मैं इसलिए गौतम बुद्ध जी का बात सामने रखा था आप लोगों के सामने, और बहुत सारे कहानी है, लेकिन मैं गौतम बुद्ध जी का कहानी इसलिए सामने रखा कि अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी के बारे में जो सोच ऐसा रखे हैं, ये एक नमूना है फ्रेंड्स। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ट्रू लीडरशिप। अगर ट्रू लीडरशिप हमारे एस सर के बीच नहीं होते तो आज 14 लाख प्लस फाउंडर एक साथ जुड़े नहीं रहते 5.5 साल से। विदाउट इनकम किस बिजनेस प्लेटफॉर्म में लोग जुड़े रहते हैं? आप हमें आज दिखाइए, नहीं दिखा सकते आप, एक्सेप्ट ऑन पैसिव। दिस इज ट्रू लीडरशिप। सर जब आते हैं, जब बात करते हैं, हम लोग ध्यान से सुनते हैं। हमें भले उनकी इंग्लिश समझ में आए, भले उनकी इंग्लिश समझ में ना आए, लेकिन हम ध्यान से सुनते हैं। किसी की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप उनका बात सुनना पसंद करेंगे? लेकिन एस सर का बात सुनना हम लोग पसंद करते हैं। क्यों? ही इज ए ट्रू लीडर। वो वेल डिसिप्लिन्ड है, तब जाके पूरी विश्व ब्रह्मांड के लिए इतने बड़े बिजनेस प्लेटफॉर्म स्टार्ट किए हैं। उनके पास वो क्वालिटी है, जब वो बात करते हैं एज ए स्पीकर, आप उनको फॉलो कीजिए। उनको देख के आपको प्रेरणा मिलता है कि नहीं, वो देखिए। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखिए, उनका ईमानदारी को देखिए। हर पॉइंट पे आप जाइए, आपको एक ट्रू लीडर मिलेगा एस सर के ऊपर। कितना बड़ा बिजनेसमैन है एस सर, आई डोंट नो, वो कल प्रूव होगा। लेकिन एक बहुत अच्छे लीडर हैं, एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, ये तो प्रूव हो चुका है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, ऐसी ट्रू लीडरशिप के अंदर रह के हम भी ट्रू लीडर बनने की इच्छा प्रकाश करें। हम भी ट्रू लीडर बने, जीवन को सार्थक करें, 10 इंसान की जिंदगी में काम में आए, तब जाके हमारी जिंदगी भी सफल होगा। और सफल जिंदगी की कामना करते हुए आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं फ्रेंड्स। थैंक यू मुझे इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। नमस्कार,
Over to you, sir. हेलो मनोरमा मैम, ऐसा लग रहा है जैसे उनके माइक का जो है अनम्यूट का ऑप्शन फिर से जो है वो प्रॉब्लम आ गया है। इसी वजह से उनके जो है इशू आ रहा है उनका। तो चूंकि वो ही को होस्टिंग कर रही हैं आज। सर मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही कंटिन्यू। थैंक यू सर। मेरी वॉइस नहीं आ रही थी, फिर मैं रिफ्रेश करके आ गई। थैंक यू गौतम सर। जो अच्छे लीडर होने का जो आपने सारे पॉइंट यहाँ पे रखे हैं हमारे सामने, बहुत ही अच्छा है। यही सारे पॉइंट होना चाहिए एक अच्छे लीडर के अंदर। और जो गौतम बुद्ध के स्टोरी के आपने भी जो अपलिफ्टिंग के बारे में आप हमारे सामने रखा है, वो भी बहुत जबरदस्त था। मतलब सबको ये नॉलेज होना ही चाहिए। थैंक यू गौतम सर। तो मैं इनवाइट करती हूँ हमारे साफिर सर को। साफिर भाई, आपको अगर कुछ बोलना है तो आप अभी बोल दीजिए, क्योंकि आप एंड में बहुत बिजी हो जाते हो और कुछ बोल नहीं पाते हो। तो प्लीज मोस्ट वेलकम साफिर सर। जी थैंक यू मनोरमा मैम। गुड इवनिंग ऑल, और समस्त को सब लोग को मेरा नमस्कार। और बहुत दिन के बाद मेरे को थोड़ा मौका मिला थोड़ा आज बोलने का, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ। तो आज खुशी का खबर ये है, जो हमारा ऑनपेसी की तरफ से जो मेरे डाउनलाइन को कुछ अमाउंट मिला है, अच्छा खासा अमाउंट मिला है। तो ये बहुत खुशी की बात है, मेरा डाउनलाइन को मिला है। तो इंशाल्लाह सब लोग पेशेंस रखिए। आप लोग को भी जो ऑर्डर मारे हैं सब लोग को भी मिलने वाला है, ठीक है। और कुछ मेल भी आया है उसको। तो 2 बंदा मेरा डाउनलाइन में मिला है सबको, मैंने मिला है। एक क्रिप्टो में मिला है, जबरदस्त उसको इनकम मिला है। और एक मेल भी आया है। तो सब लोग पेशेंस रखिए। जहाँ तक आज हमारा 360 है, शायद एस सर भी आ सकते हैं, उम्मीद लगा के रखे हैं हम लोग। तो सब लोग इंशाल्लाह आज रात के 12 बजे के बाद देखिए एस सर आ जाते हैं तो कुछ न कुछ हमको गुड न्यूज मिलेगा। नहीं भी आते हैं तो इंशाल्लाह देर है लेकिन अंधेर नहीं है, लेकिन सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो बहुत थैंक यू। तो ये देखते हैं, मेरे भी कुछ मेल भी आया नहीं है, तो शायद सब लोग अपना अपना मेल चेक करिए, आ भी सकता है। जब मेरा डाउनलाइन का आ गया है तो मेरे भी आ सकता है। तो थैंक यू मनोरमा मैम, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लेकिन ये तो सिर्फ क्रिप्टो में आया है ना, बैंक में नहीं ना आया है, क्रिप्टो ही में ही ना आया है जी। बैंक का उसका मेल आया है, ठीक है। उसको 10 डेज का टाइम दिया गया है, ठीक, बैंक का। आप 10 डेज के बाद देखेंगे क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है ना। अभी नवंबर में मारा है, नवंबर वाला को मारा है, लेकिन नवंबर में आया है उसका। लेकिन वो बैंक से कैंसिल करके क्रिप्टो में मारा, क्रिप्टो से आया उसका, ठीक है। क्रिप्टो फास्ट चल रहा है, तो जिसको मालूम है क्रिप्टो वो कर सकता है, इसको नहीं मालूम नहीं कर सकता है। वही मुश्किल है, बैंक तो आ रहा है, इंशाल्लाह बैंक आ जाएगा, क्योंकि जब मेल आ रहा है तो आ जाएगा सबको, ठीक है ना। देखिए आज रात के 12 बजे क्या होता है, आज कुछ ना कुछ हलचल होगा आज इंशाल्लाह। थैंक यू। वाह, थैंक यू साफिर भाई। जो एक न्यूज आपने दिए हैं, आपके डाउन में किसी का आया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको उनको कंग्रेचुलेशन। आप कोशिश कीजिएगा उनसे थोड़ा बात करने के लिए, हो सकता है तो आप हमारे मंच पे लेके आइए उनको।
ये कोशिश करूंगा, आप बोलते हैं लेके आने के लिए कोशिश करूंगा, क्योंकि वो भी बाहर में है, वो भी काम करता है मेरे देश से, तो देखता हूँ, कोशिश करूंगा उसको। ठीक है मैम? ठीक है। थैंक यू सफीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मतलब उनको आ गया है, मतलब सबको आएगा थोड़ी देर में सही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सफीर भाई, आपका ये शेयरिंग, मतलब ये न्यूज हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मैं इनवाइट करती हूँ हमारे यहाँ पे